নতুন রূপ পেতে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। বিপুল পরিমাণে চলা নবীকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি সারে জমিনে দেখতে এদিন দুপুরে এনজিপি স্টেশনে এসে পৌঁছান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। স্টেশনের বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন তিনি, কথা বলেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিআরএম সহ রেল আধিকারিকদের সঙ্গে। স্টেশনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে সাংসদ জানান ইতিমধ্যেই প্রায় 50% কাজ শেষ হয়ে গেছে। যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা, আধুনিক সুযোগ সুবিধার পরিকাঠামো এবং স্টেশনের সামগ্রিক উন্নয়ন সবই চলছে নির্দিষ্ট গতিতে। রাজু বিস্তার আশা 2026 সালে মার্চের মধ্যেই যাত্রী সুবিধার মূল পরিকাঠামো প্রস্তুত হয়ে যাবে। बहुत लंबे समय बाद जो है आज एनजीपी में जो काम चल रहा है उसको देखने का सौभाग्य मिला। और क्योंकि डीआरएम नए अभी आए हैं और उनके साथ जो है कई विषयों पर चर्चा करनी थी। सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियां और जो है भविष्य में होने वाले प्रोजेक्ट और जनता की आकांक्षा, अपेक्षा और जगह जगह आरओबी बनना है, उन सब विषयों को लेकर के बातचीत करनी थी। तो वो बातचीत भी हुई और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है उसको निरीक्षण करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे बताते हुए खुशी है कि एनजीपी स्टेशन का काम 50% फिजिकली पूरा हो चुका है। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस मार्च यानी 2026 का मार्च तक जो है पैसेंजर के लिए जाने आने की सुविधा जो भी आवश्यकता होगी उसकी काम की जो है पूरा हो चुका होगा वो काम। और उसके बाद जो है पीछे प्लेटफॉर्म वगैरह में जो काम होना है, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक बन रहा है, तो उसका काम पूरा होने में लगभग 2027 के मार्च तक जाएगा। लेकिन इसी मार्च 2026 के बाद जो है यात्रियों के लिए यातायात करने में काफ़ी सुगमता आएगी। आप सबको पता है ये करीब 334 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के अन्य यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ें और इसमें बढ़ाई गई। तो अभी जाकर के करीब ये 475 करोड़ के आसपास का बजट बना है। कुछ एडिशनल और भी मुझे लगता है भविष्य में इसमें जुड़ेगा, तो करीब करीब ये 500 करोड़ का टोटल केंद्र सरकार का बजट एनजीपी स्टेशन को बनाने में खर्च होगा। पहाड़ के लिए डीएचआर के लिए भी खुशखबरी है। डीएचआर के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनेगी यात्रियों की डिपार्चर के लिए, अराइवल के लिए। और डीएचआर यानी चाय और डीएचआर को लोग महसूस कर सके उसकी भी यहाँ पे एक पूरी अलग से एक बिल्डिंग व्यवस्था रहेगी। अभी आज के दिन में एनजीपी में करीब 60,000 यात्रियों का 24 घंटे में आने जाने की कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग में। और भविष्य में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ कर के दुगना यानी 1,20,000 तक हो जाएगी। शायद जिसकी आवश्यकता आज तो नहीं हो, लेकिन भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो है ये काम किया जा रहा है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, रेलवे मंत्री को, रेलवे के सभी अधिकारियों को, जीएम डीआरएम से लेकर के तमाम कंस्ट्रक्शन में लगे अधिकारियों को बधाई देता हूं। और ये हमारे जलपाईगुड़ी के सांसद जयंतदा, मेरा, शिखा दी और हमारे सब विधायकों का हमारी ये इच्छा थी कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और हाई क्वालिटी का काम हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार, हेराफेरी नहीं हो और जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए। इतने बड़े क्षेत्र में इतने हजारों की संख्या में रोजाना यात्री यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो एनजीपी स्टेशन की जो व्यवस्था अब तक रही थी, जो हालात थी, वो सुविधाजनक नहीं थी, वो चिंताजनक थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी और इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। और जो है बहुत जल्द ये पूरी बिल्डिंग 100% बन करके तैयार हो जाएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और मैंने ये भी अधिकारियों से निवेदन किया है कि आसपास का जो एरिया है, गंदगी बहुत है, सड़कें टूटे हुए हैं और उसमें भी काम होना चाहिए। तो रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया, उस पर भी वो काम करेंगे। और आने वाले समय में जीएम के साथ भी हम सब लोग बैठने वाले हैं। तो कुल मिला करके हम सब एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी ये इच्छा रहती है कि यहाँ की जनता की आकांक्षा और अपेक्षा की पूर्ति हो और उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सरकारें जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
আপনারা দেখছেন এই বেলা বাংলা, শিরোনামে সবার আগে।